तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय नवादरेवा एना त्वया भारतैः पूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये व्यासिष्ठाय नमो नमः। देवी सरस्वती व्यासा ततो जयमुदीरयम् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे
बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल सतसंग बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल सतसंग बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल सतसंग बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से बेदारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से बेदारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से बेदारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से जलेन शीतलीकरण पुष्पैर्दीवान्नमो द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहतिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि जलेन शीतलीकरणम् श्री गणेशाय नमः। युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। श्रीमद्हंस समारम्भं सनकादिक मध्यमा अस्मदाचार पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। जन्माद्यश्यतो यदादिनारदा चारथी स्वविज्ञा स्वरा तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यंसु तेनो वारिमृदं यदा विनिमयो यद्रा
सत्यम परम नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वंशी विभूषित करालवनील गावातीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विगत नेत्रा कृष्णान् परम किमपि तत्त्वमहं न जानामि वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्मा नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दवियदपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयं प्रदीपा तो राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास और जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वही श्याम बंसी बजाया करे वही श्याम बंसी बजाया करे कन्हैया कन्हैया पुकारा 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 करे। बोल बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार भाव से बोलिए राधे राधे। इंद्रस्ता दंडात्मा पूजां विज्ञादिहतां नृपा गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यः सुगोपसा। परम मंगलमय श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज षष्ठम दिवस मध्याह्न काल की वेला समुपस्थित विराजमान भक्तिमयी माता बहनें एवं भगवत चरणानुरागी बंधु उपस्थित विद्युत समाज आइए सभी भक्त वृंदों का स्वागत अभिनंदन वंदन। आज भगवान परमात्मा श्री कृष्ण ने सभी देवी देवताओं का लगभग मान भंग किया। कल हमने गोविंद की मधुर बाल लीलाओं का दर्शन किया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित इस झांकी का दर्शन करिए। इतनी अद्भुत झांकी भगवान की मधुर से मधुर लीला, एक से बढ़कर एक लीला परमात्मा ने गोकुल में भक्तों के कल्याण के लिए भगवान ने की। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित इंद्र का मान भंग किया भगवान ने और साथ में ब्रह्मा जी का भी मान भंग किया। ऐसा नहीं समझना कि ज्ञानियों को अभिमान नहीं आता, ज्ञानियों को भी बड़ा अभिमान आता है। कल आपने कथा, परसों आपने कथा स्मरण की कि स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की,
सत्यम बतम सत्य परंति सत्यम सत्यम सयोनिम निहितम च सत्य। भगवान पृथ्वी धराधाम में गौ ब्राह्मण कंस के अत्याचार से त्राहि माम सब कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने मिल करके भगवान की उपासना की, भगवान की आराधना की, भगवान से कहा कि प्रभु आप इस धराधाम में अवतार लें और पापियों का संहार करें। अब ब्रह्मा जी ने भगवान को बुलाया और आज स्वयं उनको अभिमान आ गया। ब्रह्मा जी को कैसा अभिमान? भाव से बोले राधे 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 और जोर से बोलना राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इस झांकी का आप दर्शन करिए। सूक्ष्म अगर कोई अहम हमारे हृदय में, हमारे मन में कहीं अगर बसा है तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका भी मान का भंग किया है। आज भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को उपदेश दिया कि हे ब्रह्मा जी, आप शरीर की उत्पत्ति कर सकते हैं लेकिन शरीर के अंदर आत्मा जान आप नहीं कर सकते। अगर आप बता रहे हैं कि मैं उत्पत्ति कर सकता हूँ, आज गोविंद ने बताया कि ब्रह्मा जी अगर आप उत्पत्ति कर सकते हैं तो मैं भी उत्पत्ति कर सकता हूँ। परिणाम भगवान श्री कृष्ण ने एक एक गोपी ग्वाल बन गए, यहाँ तक बछड़े भी बन गए। गोप ग्वाल वृंदावन में गाय चरा रहे थे। अब स्वाभाविक गाय चराने जाएंगे तो हर के घर से गाय बछड़े जाएंगे, तो आज भगवान एक एक गाय बछड़े बन गए हैं। यहाँ तो छोड़ दीजिए, जो गाय चराने जाता है ना तो हाथ में डंडा लेकर के जाता है। आज भगवान श्री कृष्ण एक डंडा बन गए हैं। बताइए, संसार में इतना बड़ा कृपालु कोई हो, इतना दयालु संसार में कोई? भक्तों की मनोवांछित मनोकामना पूरी करने के लिए, उनकी आत्मा को तृप्त करने के लिए आज भगवान एक डंडा तक बन गए। भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया कि हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि का निर्माण तो कर सकते हैं लेकिन उनमें प्राणों का संचार नहीं कर सकते, और मैं प्राण संचार भी कर सकता हूँ और साथों साथ उसमें आत्मा भी बना सकता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने सबका मान भंग किया। देवराज इंद्र को मान हुआ। सभी लोग जल्दी में जल्दी बैठ जाएं, कथा में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। आज बड़ी परमात्मा की लीला, बड़ी सुमधुर कथाएं, भगवान के चरित्र आज आपके सामने आएंगे। तो जो जैसे आए बस ऐसे बैठ जाए। एक और निवेदन के बीच में कोई कुर्सियाँ नहीं लगाएं, एक लाइन हटवा दें ताकि बैठने वालों को असुविधा ना हो, और कोई चहल पहल बिल्कुल किसी प्रकार की नहीं। कि भगवान का परम धाम, जितनी शांति आप प्रदान करेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। परिणाम आज इंद्र देवता को अभिमान आया। भगवान श्री कृष्ण ने सबको आदेश दिया कि इस इंद्र की पूजा क्यों करनी, इंद्र हमें क्या प्रदान करता है। सभी गोप ग्वालों ने कहा, लाला तो आप बताओ कि किसकी पूजन करनी चाहिए। आज भगवान ने कहा कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, और बड़े भाव से सबने मिलकर के गोवर्धन की पूजा की। और जैसे ही दिवाली बीती, एकम बीती और द्विज आई, तो इंद्र ने कहा अपने सेवकों से कि क्या बात है, गोकुल में हमारी पूजन नहीं हो रही, इतना विलंब क्यों, जाकर के पता करके आओ। और जैसे इंद्र के पार्षद गोकुल में आए तो देखा कि बड़े धूमधाम से गोवर्धन की पूजा हो रही है। और जैसे ही यह समाचार इंद्र को सुनाया, इंद्र तो कुपित हो गया और अनेक प्रकार के बादलों को आदेश दिया कि जाओ, जो मेरी पूजन से पथभ्रष्ट होकर के आया है तो समस्त गोकुल, समस्त ब्रजमंडल जो है तो जलमग्न हो जाएगा। बड़े काले काले बादल ब्रजमंडल में छाने लगे, जोर
जोरदार मूसलाधार बरसात होने लगी। और इतनी भयंकर बरसात दे करके ग्वालों ने कहा, अरे कन्हैया, अब देख, हम कह रहे थे कि इंद्र क्रोध करेगा, देख इंद्र के क्रोध से अब कौन हमारी रक्षा करे। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे ब्रजवासियों, जिसकी पूजा की है कम से कम उसके ऊपर तो भरोसा रखो। जिसकी आपने पूजा की है तो उसके ऊपर विश्वास रखो। विश्वासम फलति सर्वदा। आज भगवान ने उपदेश दिया कि जाओ, गोवर्धन की पूजा की है, गोवर्धन को उठाओ, गोवर्धन महाराज ही सबकी रक्षा करेंगे। ब्रजवासी हंसने लगे, बोले लाला, जो भी 2-4 दिन जीवित रहना है, गोवर्धन को उठाएंगे, 2-4 पत्थर गिरेंगे और जल्दी में जल्दी मृत्यु हो जाएगी। लाला, तू ही कोई उपाय बता कि गोवर्धन कैसे उठे। लाला ने कहा, मैं क्या करूं, जैसी इच्छा हो, जाओ गोवर्धन को उठाओ। भगवान ने कहा कि पहले विश्वास रखो, 1 कदम बढ़ाओ, भगवान 10 कदम आपकी ओर चलेंगे। और आज जैसे ही गोप बालों ने भगवान श्री कृष्ण के सामने स्तुति की, नतमस्तक हो गए, दंडवत प्रणाम किया है और कहा, हे कन्हैया, आप ही हमारे भगवान हैं, आपके ही कहने से हमने इंद्र का पूजा नहीं की, इंद्र की पूजा नहीं की, तो आप ही अपना कोई उपाय बतलाएं। सबने मिल करके भाव से गोवर्धन को उठाने का प्रयत्न किया है। गोवर्धन महाराज थोड़ा हिले, सबको लगने लगा कि अब तो गोवर्धन उठ जाएंगे, और थोड़ा भगवान ने और ऊपर उठाया। इतने में तो सब लोगों ने, किसी ने डंडा लगा लिया, किसी ने अपना हाथ लगा लिया, किसी ने कुछ कर लिया। इतने में तो सबको अभिमान आ गया, अहम आ गया कि आज मैं नहीं होता आज सबको अभिमान आया कि अगर मैं नहीं होता तो गोवर्धन को कौन उठाता। अभिमान की भी कोई सीमा नहीं होती। संसार में कोई भी कार्य परमात्मा का अधूरा नहीं रहता। एक इतिहास उठा के देख लेना आप, एक ऐसा दृष्टांत आपको नहीं मिलेगा संसार में जो भगवान की कोई भी लीला, भगवान का कोई भी कार्य अधूरा हो। आज लोगों के अभिमान की सीमा तो चरम सीमा का कोई ठिकाना नहीं। आज गोप वालों को लगा अगर मैं ये डंडा नहीं लगाता ना तो गोवर्धन रुकने वाले नहीं थे। किसी ब्रजवासी ने विचार किया कि जो मैंने हाथ लगा के रखे हैं, अगर मैं हाथ हटा लूं तो गोवर्धन महाराज नीचे आ जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए और जैसे ही अपने हाथ को थोड़ा सा नीचे उठाया तो सबके दंडे टूटने लगे, सबके हाथ मुड़ने लगे। सब खड़े थे, सब बैठ गए, अब सब लेटने की तैयारी करने लगे और जोर से एक साथ में भगवान की स्तुति की। कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्वात्मना विश्वसंभवा भवतां लोकनाथेन सनाथा वयम्। हे श्री कृष्ण, हे महाभाग, हम सब ब्रजवासी के आप मात्र एक नाथ है। प्रभु हमारी रक्षा करे, गोविंद हमें उद्धार करे, हमारे अपराधों को क्षमा करे। जब ब्रजवासी स्तुति करने लगे तो भगवान दौड़ते दौड़ते पुनः अपने हाथ को उठाया है और दाहिने हाथ बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली में जो है तो गोवर्धन को धारण किया है। सब भक्तों ने मिलकर के भगवान का नाम नाम कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से आज मेरे ठाकुर ने, आज भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली मात्र में उस गोवर्धन को धारण करके और सभी जीवों का कल्याण किया है। सभी गोप वाले मिलकर के परमात्मा की स्तुति करने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी
कृष्ण ने अपनी अनामिका कनिष्ठिका उंगली में गोवर्धन को धारण किया। अंत में सभी ब्रजवासी आकर के प्रश्न करते हैं कि अरे नंद बाबा, ये जो तुम्हारा कन्हैया है इसने है तो छोटा, अभी 7 वर्ष का, सात वर्ष का है और इसने गोवर्धन को कैसे उठा दिया? साक्षात ये नारायण है। ऐसा सब भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे। भगवान से पूछा, अरे कान्हा, तुमने इतने विशाल गोवर्धन को कैसे उठा लिया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो। सभी ब्रजवासी लाला से कहते हैं, अरे लाला, इतना छोटा होकर के इतने बड़े गोवर्धन को कैसे उठा लिया? भगवान कहते हैं, अरे ब्रजवासियों, इसमें मेरा कोई प्रताप नहीं है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ब्रजवासियों, इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है। ये जो आप माखन मिश्र हमें खिलाते हैं, जो प्रेम से आप भोग लगाते हो, हमारे ब्रज के, हमारे गोकुल में माखन में वो ताकत है। और जो गोपपाल ने जो मुझे सहायता की, जिन्होंने अपना सहयोग दिया, तो इतना विशाल गोवर्धन उठ गए। और वास्तव में विचार करिए तो ये भी एक प्रकार का गोवर्धन है। पिछले 7 दिन से 6 दिन से हम सब उठा के चल रहे हैं। इसमें सबने अपनी अपनी आहुति प्रदान की। आज बड़ी अच्छी बात है, हमारे बीच में अंधेरी से डॉक्टर संग्राम सिंह बाबू उपस्थित हुए हैं और उनका समस्त परिवार, जो कि आज से 2-3 महीना पहले कभी का आयोजन मई महीने में आपने बड़ा सुंदर भागवत कथा का आयोजन अंधेरी में संगीता जी, सुमन जी, तिवारी, प्रमोद जी, आज समस्त सिंह परिवार आया। थाना से हमारी बहन सुमित्रा जी, इतना प्रेम, इतने दूर दूर से लोग आए हैं आपके भयंदर नगरी में चल के। साथ में माता जी भी इस अवस्था में, तो वास्तव में लगता है कि परमात्मा की कृपा है। भगवान साक्षात श्री कृष्ण घर से हाथ पकड़ के लाए। कितने दूर दूर से आज हमारी भाईंदर नगरी में लोग आए और इस सबों ने अपनी योग्यता के अनुसार, परमात्मा की सामर्थ्यता के अनुसार सबने आहुतियां प्रदान की है इस यज्ञ में। कोई भी यज्ञ हो, कोई भी अनुष्ठान हो, बिना आहुति प्रदान किए हुए परिपूर्ण नहीं सो सकता। वास्तव में कहते हैं सब भगवान, लेकिन भगवान कभी अपना नाम लेते नहीं। हमेशा ऐसी भावना होए कि जो परमात्मा आपकी इच्छा, उसी में मैं खुश हूँ, उसी में मैं प्रसन्न हूँ। हमेशा एक ही भाव होना चाहिए भगवान के चरणों में। जहाँ ले चलोगे भगवन, वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ रहोगे, वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन, वही मैं चलूँ। हमेशा एक ही कामना हो भगवान इसी चरणों में कि हे प्रभु, सुख दे या दुख दे, अमीरी में रखे, गरीबी में रखे, जिस हाल में रखे, जिस अवस्था में रखे, बस प्रभु आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद और आपकी छत्र छाया हमको मिलती है। और कोई कामना नहीं है भगवान, और कोई इच्छा मन में है नहीं, केवल आप
की भक्ति, और वो भी निष्काम भक्ति, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, कोई इच्छा अभिलाषा नहीं। आज भगवान कहते हैं कि हे ब्रजवासियों, ये मैंने गोवर्धन नहीं उठाया है, ये जो आपने मुझे इतना प्रेम दिया है और आप सबने जो सहयोग दिया है, और किशोरी जी की कृपा से, किशोरी के बिना तो मैं भी कुछ भी नहीं हूँ। इस संसार में जो कुछ भी करती है तो आदि शक्ति किशोरी राधा रानी की कृपा से मैंने इतना बड़ा गोवर्धन आज उठा लिया। आज भगवान कहते हैं कि अरे ब्रजवासियों, आप तो मेरा हृदय हो। जब तक शरीर का कोई भी अंग काम करना बंद कर देगा तो इंसान जल सकता है। अगर आपके पैर कमजोर पड़ जाए तो भी आप जीवित रह सकते हैं। आपका हाथ काम करना बंद कर दे तो भी आप जीवित रह सकते हैं। लेकिन आपका जो हृदय है, हृदय की गति अगर रुक जाए तो कदाचित इंसान जीवित नहीं रह सकता। तो अरे ब्रजवासियों, आप लोग तो मेरा हृदय हो। जिस प्रकार से इस शरीर को चलाने के लिए, धड़कन, श्वास, नाड़ी को चलाने के लिए हृदय की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे चलाने के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। तुम्हारे बिना मैं संसार में नहीं रह सकता। अंत में भगवान श्री कृष्ण से इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति की है, क्षमा मांगी है, इंद्र ने प्रार्थना की है। भगवान श्री कृष्ण विशुद्ध सत्तम तव धाम शांतम तपोमयं भस्ते जजस्रमस्व माया गुण न विद्यते ग्रहणानुबन्धः पिता गुरुस्तं जगदामधीशो भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और दोनों कर जोड़ करके कहता है, प्रभु आप तो गोविंद हैं, आप तो सर्वस्वर हैं। हे प्रभु, हे नारायण, मेरे अपराधों को आप क्षमा करो। आज इंद्र देवता के नेत्र सजल हो गए हैं और सजल हो करके भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो सर्वत्र व्याप्त हैं। प्रभु दीनों की रक्षा करें। प्रभु आप तो दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं। अनेक प्रकार से इंद्र ने परमात्मा की स्तुति करके क्षमा मांगी है और भगवान ने इंद्र को क्षमा प्रदान की है। एकांदस्यां निराहारः संव्यभ्यर्च जनार्दनं स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्यं द्वादश्यां जन्ममाविशत्। आज समय बीतने के बाद नंद बाबा एकादशी का परम पवित्र व्रत की है। आज भी एकादशी है। आज बड़ा सुंदर मुहूर्त, आज एकादशी। नंद बाबा नित्य निरंतर हमेशा एकादशी का व्रत किया करें और ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन का उनका नियम कि यमुना जी में जाकर के स्नान किया करें। आज प्रातः काल हो गया, ऐसा भ्रम हो गया नंद बाबा को। वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त हुआ नहीं था, लेकिन ईश्वर की कैसी गति, ईश्वर का कैसा चमत्कार विधान कि नंद बाबा को भ्रम हो गया कि प्रातः काल हो गया है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त आ गया है। जब उन्होंने ऐसा विचार किया और प्रातः काल उठ के बाबा जाके यमुना जी में स्नान करने लगे, डुबकी लगाने लगे। उस समय असुरी बेला चल रही थी। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल बराबर 4 बजे होता है। 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है। 4 बजे की पहले की जो बेला है उसको राक्षसी बेला कहते हैं।
उसमें निशाचरों की शक्ति डबल हो जाती है। तो आज नंद बाबा को भ्रम हुआ और बराबर 4 बजे के पहले यमुना जी में स्नान के उद्देश्य से यमुना के समीप पे आए। जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया नंद बाबा कि चलो डुबकी लगा लेते, स्नान कर लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। मुझसे भी किसी ने पूछा, महाराज ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? मैंने पूछा उनसे कि कौन से शहर की बात कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त? बोले क्या सब ब्रह्म मुहूर्त अलग अलग होते हैं? मैंने कहा हाँ। बोले कैसे महाराज जी? मैंने कहा मुंबई का ब्रह्म मुहूर्त 9 बजे का। बोले क्यों? मैंने कहा यहाँ पे सब लोग रात्रि में जगते हैं। और सही बात है, बम्बई कभी सोती है, मुंबई कभी नहीं सोती। 24 घंटा कुछ ना कुछ लोग कार्य में लगे रहते हैं। देखना परमात्मा मुंबई कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की राजधानी तो नहीं है, है ना, दिल्ली है हमारे देश की कैपिटल दिल्ली, लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई है साहब। मुंबई क्यों? क्योंकि मुंबई के लोगों की एक विशेषता बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिंग होते हैं, दूसरे का सहयोग बहुत करते हैं। और दूसरी विशेषता, लोग थक करके बैठते नहीं हैं। जो काम कभी खराब भी हो गया तो पुनः नई उम्मीद के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ, नए विश्वास के साथ लोग अपने काम में निकल पड़ते हैं। 24 घंटा मुंबई के लोग सोते नहीं हैं। देखना गणेश जी चूहे की सवारी करते हैं, सबको पता होगा। अभी गणेश उत्सव आने वाला है। आपने कभी विचार किया गणेश जी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। इतना विशाल काय भगवान गणेश जी का, और मूसकराज कितने छोटे। अगर बुद्धि का प्रयोग करो तो आजकल के बच्चे माने नहीं कि इतना बड़ा शरीर चूहे के ऊपर बैठे तो चूहे की क्या दशा हो। कल्पना तो करिए, जस्ट इमेजिन करिए मन में, चूहे की दशा क्या हो। परिणाम भगवान ने क्यों चुना चूहे को? चूहा का एक बहुत बड़ी विशेषता, वो कभी शांति से सोता नहीं है। कभी कपाट में, तो कभी शोकेस में, तो कभी कपड़ा में, तो कभी अनाज में, तो कभी कहीं कुछ ना कुछ वो उद्यम करता रहता है। वो हमें उपदेश देता है कि जीव को हमेशा उद्यमी होना चाहिए, संसार में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जो जिस योग्य है, जो जिस लायक है, उद्यम से हमारे कार्यों की सिद्धि होती है। अगर हमारे अंदर उद्यम, हम पता चले कि परिश्रम नहीं करें और थाली की भोजन की थाली सामने रखी हो और कल्पना करें कि नसीब में होगा तो अंदर चली जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। थाली है, आपको उठा करके भोजन करना। आप विचार करते रहेंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा, कल्पना से आपका पेट नहीं भरेगा। आपको उद्यम करना पड़ेगा, आपको परिश्रम, और जो परिश्रम करता है एक ना एक दिन भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। गीता में भगवान श्री कृष्ण गर्जना कह के कहते हैं कि हे जीव, हे मनुष्य, हे संसार के प्राणी, आपके हाथ में केवल कर्म है, आप अपना कर्म करिएगा। कर्म के अनुसार, आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको फल देने का काम मेरा है। देखिएगा, भोजन आप करते हैं, भोजन में से कौन सी मशीन है जिसको डाइजेस्ट कर देती है? यहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं, मैं ज़्यादा इसमें समझाऊँ नहीं, भाई उनको मालूम है सब। तो कहने का मतलब मेरे कि ऐसी पेट में कौन सी मशीन है जो भोजन डाइजेस्ट कर देती है? मुख से भोजन करते हैं, मुख तुरंत ट्रांसफ़र कर देता है। अपने पास रखा क्या? जीवा ने रखा क्या? उसने अपना काम किया, आगे ट्रांसफ़र कर दिया। वो अपनी जगह में उसने अपना काम किया, वो ट्रांसफ़र कर दिया। तब तो जो है उसका खून बन गया, ब्लड बन गया, शरीर के काम आने लगा। ऐसी कौन सी मशीन है जो परमात्मा ने फिट की है? कितना कृपालु, कितना दयालु। देखिएगा, ये मानव शरीर बड़ा कीमती है। लोग कहते हैं कि भगवान ने क्या दिया हमें, क्या देते हैं परमात्मा? कुछ देते नहीं। विचार करिए कि भगवान कितनी अनमोल वस्तुएं हमारे अंदर है। 2 किडनियाँ दी हैं। एक किडनी की मार्केट में कीमत पूछेगा क्या होती है? भगवान न करे किसी को आवश्यकता पड़े। भगवान ने दिल दिया है, भगवान ने लीवर दिया, किडनी दिया, नेत्र दी, कान दिए, कितनी
अनमोल वस्तुएं दी जिनकी संसार में कीमत आप लगा नहीं सकते। तो क्या ये साक्षात परमात्मा की कृपा नहीं? कितना दयालु है वह परमात्मा, उसको पता है कि मेरे भक्त को कब और क्या चाहिए, वह सारी चीजें उपलब्ध कराता है। और हम कोई परमात्मा को शुक्रिया अदा नहीं किया होगा आज तक कि परमात्मा ने आप इतना सब। मान लीजिए भगवान एक हाथ नहीं देते तो क्या करते, हम क्या बिगाड़ देते भगवान। लोग कहते हैं कि मैं बड़ा, भगवान मेरे लिए कुछ करते नहीं है और महाराज जी मैं आज से मंदिर जाना बंद कर दूंगा। अरे देवता तो भगवान की पूजा नहीं करेगा तो भगवान का क्या बिगड़ेगा? कुछ बिगड़ा, कुछ बिगड़ने वाला है। कहने का तात्पर्य कि कितना दयालु है। आज यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त में, हाँ तो महत्वपूर्ण बात, हर एक शहर का ब्रह्म मुहूर्त अलग अलग। भाई जब सो के उठो तब समझो ब्रह्म मुहूर्त। परिणाम वास्तव में अगर बात करें, विचार करें तो ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल बराबर 4 बजे होता है। आज नंद बाबा यमुना में जैसे ही स्नान के लिए गए तो यमुना के अंदर के जो दूत थे वह पकड़ करके नंद बाबा को सब जल के अंदर ले गए। अभी गोप ग्वाल जो है तो दौड़ते 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 लाला के पास में बोले लाला गजब हो गया, लाला गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले नंद बाबा यमुना जी। अब यशोदा मैया, लाला कन्हैया, बलदाऊ भैया सब लोग दौड़ते दौड़ते यमुना के किनारे पे आए और भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में छलांग लगा दी। जैसे ही छलांग लगाई तो भगवान वरुण वहां पे विराजमान थे, जल के देवता भगवान वरुण। और जैसे ही अपनी स्वामी को देखा, अपने नाथ को देखा तो वरुण भगवान खड़े होकर के भगवान का स्वागत करने लगे। बड़े भाव से भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करते हैं। अजाना था माया के ना मूढ़े ना कर बेना, अजाना था माया के ना मूढ़े ना कर बेना, अनी तो यम तो पीता तद भगवान तनुमर हती, आदि तो यम तवर पिता मेरा स्वागत कर रहे हो, लेकिन मेरे पिता को बंधन में डाल दिए, उनको बंधन में डाल करके आप बिठा के रखे हैं। अरे वरुण ने कहा कि प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, अपराध हो गया, मुझे नहीं पता था कि आपके पिता हैं। और जैसे ही वरुण भगवान ने भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और अंदर से जो है तो नंद बाबा को वापस लाए। सबने कहा अरे नंद बाबा कहाँ चले गए थे? भगवान श्री कृष्ण सकुशल नंद बाबा को बाहर निकाला है। और सभी नंद के जो मित्र थे ब्रजवासी वह सब पूछने लगे कि हे नंद बाबा मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? या को वासे का संबंध है? लाला को वरुण भगवान से काय संबंध लाला? मुझको पता चली नहीं।
क्योंकि जैसे ही हमारा कन्हैया जल के अंदर पहुंचा तो सब लोग स्वागत करने लगे। क्या इसकी और वरुण भगवान की कोई पहचान है? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। सबको अब ऐसा आभास होने लगा कि हो न हो भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा ही है। एक दिन तो ब्रजवासियों ने विचार किया कि कब तक चुप बैठे रहें, चलिए भगवान से पूछ लेते हैं। और सब मिलकर के आके भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, लाला आप भगवान हो, आप परमात्मा हो, तुमको सौगंध है हम ब्रजवासियों की, अगर झूठ बोले तो। लाला ने कहा कि मैं भगवान हूँ कि नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ दीजिए, जान करके क्या करोगे? परिणाम आपकी कामना क्या है वह हमसे बतलाइए। मान लो मैं भगवान कह दिया कि मैं भगवान हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, क्या बन बिगड़ जाएगा? सभी ब्रजवासियों ने कहा कि लाला अगर तू परमात्मा है नारायण है तो मुझे तेरे वैकुंठ का दर्शन करा दे लाला। तेरा वैकुंठ है कैसा, हम सब ब्रजवासी देखना चाहते हैं। और आज जैसी इन्होंने इच्छा जाहिर की वैकुंठ देखने की, भगवान ने कहा कि अरे ब्रजवासियों मैं तुम्हारी समस्त मनोकामना अवश्य परिपूर्ण करूंगा। परिणाम भगवान सभी ब्रजवासियों को लिए और ब्रह्मकुंड के समीप पे पहुंच गए। ब्रह्मकुंड परमात्मा ने कहा कि अरे ब्रजवासियों जिनको भी उस वैकुंठ का दर्शन करना है तो इस ब्रह्मकुंड के अंदर छलांग लगा दो, सीधे वैकुंठ पहुंच जाओगे। सब ब्रजवासी हंसने लगे, बोले अले लाला तू किस वैकुंठ की बात कर रहा है? अगर उस परम धाम को पहुंच गए तो तू कहता है कि इसमें छलांग लगाओ तो हम छलांग जरूर लगाएंगे, लेकिन सुस्पष्ट बता दे किस वैकुंठ में जाएंगे। लाला कृष्ण कहते हैं कि अरे ब्रजवासियों जिस वैकुंठ के देखने की आपकी इच्छा है उसी वैकुंठ में जाओगे। सब ने एक एक करके झमाझम गोता लगा रहे हैं ब्रह्मकुंड में और सीधे जो है तो वैकुंठ को पहुंच गए। और ये वैकुंठनाथ भगवान सब छलांग लगा रहे हैं ब्रह्मकुंड में और झमाझम जो है तो पहुंच रहे हैं वैकुंठ में। ते तुम ब्रह्म हृदयाम नीता दादुर्ष ब्राह्मणो लोकम् यत्र ब्रजवासियों को दिव्य दर्शन होने लगा, बड़े प्रसन्न हो गए सब। तो वहां ने एक विशेष बात देखी, किसी ब्रजवासी ने कहा कि दूसरे ब्रजवासी से कि चलो अंदर चलते हैं, देखते कि सारा वैकुंठ कैसा है। दूसरे ब्रजवासी ने कहा अरे तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, जिस नगर में जाओ ना तो अगर वहाँ की जानकारी नहीं है तो आगे आगे नहीं रहना चाहिए, कभी पीछे रहने में भी फायदा होता है, हमेशा आगे नहीं होना चाहिए। परिणाम ब्रजवासी ने कहा कि जब तुमको पता नहीं है कि वैकुंठ का नियम क्या है तो क्या जरूरत है आगे घूमने की, बस वैकुंठ देख लिए। किसी ने कहा अरे प्रभु, अरे ब्रजवासियों देखो कितने विचित्र प्राणी दिख रहे हैं यहाँ पे। बोले क्या? बोले किसी के 4 हाथ हैं, किसी के 5 मस्तक हैं, किसी के 2 मस्तक हैं। यहाँ के मनुष्य भी अजीब तरह के दिख रहे हैं। सब जो है तो ब्रजवासी चारों तरफ देखे और कहा कि हमारा कन्हैया कहाँ गया, हमारा लाला कहाँ गया, हमारा कन्हैया का दर्शन नहीं हो रहा। किसी ने कहा कि चलो कन्हैया को ढूंढते हैं। एक पार्षद दिखा भगवान के धाम का वैकुंठ का, उसने हाथ जोड़ा सभी ब्रजवासियों ने और कहा भैया राम राम। कोई जवाब नहीं दिया पार्षद ने। दोबारा ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ा और कहा भैया जय श्री कृष्णा। कोई जवाब नहीं आया। ब्रजवासी बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे।
तीसरी बार उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा भैया राधे राधे। जोर से इशारा किया पार्षद ने, इशारा किया शांत हो जाओ। सारे ब्रजवासी मन को मार करके शांत हो गए, घबरा रहे थे। बोला अच्छा इसका कन्हैया का बैकुंठ है, न हाँ राम राम कह सकते ना राधे राधे कह सकते, कैसा बैकुंठ है। अंत में देखा कि कन्हैया 7 फनों वालों शेष नाग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए हैं, उनका लाला लेटा हुआ है। माँ लक्ष्मी साक्षात उनके चरणों को पलोट रही है, सेवा कर रही है। यक्ष, कुबेर, गंधर्व, नाग, किन्नर, दिक्पाल, देवता आदि भगवान के सामने हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के खड़े हैं। सूर्य चंद्रमा उनकी सेवा में सदैव तत्पर होकर के खड़े हैं। ऐसा दिव्य दर्शन करके ब्रजवासियों ने विचार किया, अरे मेरा लाला तो आज यहाँ बैठा हुआ है, ये लाला की कैसी महिमा। पार्षदों दौड़ते दौड़ते जैसे ही लाला के पास जाने लगे ब्रजवासी, तो पार्षदों ने रोक दिया, बोले सॉरी नो एंट्री, इसके आगे एंट्री नहीं है। सभी ब्रजवासी वहीं के वहीं रुक गए। अब ब्रजवासी रुक गए, पार्षदों के रोकने से परिणाम नंदस्ततो तं दृष्ट्वा परमानंद निर्मला कृष्णं च तदक्षाद सभी लोग परमात्मा की स्तुति कर रहे थे। जब ब्रजवासी ने देखा आश्चर्यचकित हो गए और विश्वास नहीं हुआ कि हमें भगवान से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और त्राही करने लगे। परिणाम भगवान ने अपनी माया हटा ली, पुनः जल में डुबकी लगाई, और जैसे ही जल में डुबकी लगाई तो पुनः ब्रजमंडल में ब्रह्मा कुंड में आकर के बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले तो देखा सामने जगत का नाथ भगवान श्री कृष्णा बंसी बजाते हुए खड़ा है। भगवान ने कहा आओ ब्रजवासी आओ, कुंड से बाहर आओ। जैसे ही ब्रजवासी बाहर निकले तो भगवान ने कहा कि कैसा लगा बैकुंठ, आनंद आया कि नहीं, आपने दर्शन किया कि नहीं। सभी ब्रजवासियों ने कहा अरे लाला भगवान बचाए तेरे बैकुंठ से, ऐसा बैकुंठ किस काम का जहां में परमात्मा का नाम नहीं ले सकते। इसीलिए मैंने कई बार कथा में कहा कि जहाँ भी सत्संग होता है, जहाँ भी कीर्तन होता है, जहाँ भी प्रवचन होता है, तो देवता आदि भी ईर्ष्या करते हैं। क्यों? बैकुंठ क्या है? बैकुंठ एक तरह से कहें तो 5 स्टार होटल का नाम है बैकुंठ। आज की डेट में बात करें तो 5 स्टार होटल। जिस प्रकार से आपकी पॉकेट में पैसा है या क्रेडिट या डेबिट कार्ड है तो आप उतने दिन 5 स्टार होटल में रुक सकते हो, बराबर ना। विचार करिए कि एक दिन पैसा अगर ख़त्म हो जाए तो होटल में रुकने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे ओबेरा होटल के मैनेजर बैठे हुए हैं, अनिल जी, बैकुंठ, वहाँ एक दिन भी नहीं रुकने दिया जाएगा। खीसे में पॉकेट में अगर पैसा नहीं है तो होटल वाला मैनेजर एक दिन भी कृपा नहीं करेगा कि हमारे बड़े अच्छे कस्टमर हैं, इनको एक दिन कॉम्प्लीमेंट में रुकने दिया जाए। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई देने वाला नहीं। एक तरह से बात करें तो ये जो हमारा बैकुंठ है 5 स्टार होटल है। इस 5 स्टार होटल में रहने खाने के लिए आपको रुपया चाहिए, और उस बैकुंठ रूपी 5 स्टार होटल में रहने के लिए पुण्य चाहिए। जितना आपके पास पुण्य का संचय है, पुण्यों का बैलेंस है, उतने दिन आपको बैकुंठ मिलेगा। उसके बाद तो पुनः आपको भोग कर्म करने के लिए संसार में आना ही पड़ेगा। ये कर्म का प्रारब्ध किसी को छोड़ा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामायण में कहते, बड़ा सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान
बैकुंठ को नहीं छोड़ा तो हमें और आपको प्रारब्ध कभी छोड़ेगा नहीं। इतना सुंदर अद्भुत वर्णन बाबा जी ने कहा है, जो जैसे महापुरुषों को ये कर्म का बंधन कभी छोड़ा नहीं। तो अगर हमारे पास पुण्य का बैलेंस है, हमारे पास पुण्य है, उतने दिन हम वैकुंठ में निवास करेंगे। और जैसे ही हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, पुनः इस धराधाम में हमें आना पड़ेगा अपने प्रारब्ध को भोग करने के लिए। कहते हैं ब्रजवासी कि अरे लाला, तेरा बैकुंठ मुझे नहीं चाहिए, तेरे बैकुंठ में तो कोई राम राम करता नहीं है। धन्य वह परिवार, धन्य है वह समाज, धन्य वह लोग जिनके मुखारविंद से आज भी राम राम निकलता है, राधे राधे निकलता है, जय श्री कृष्णा निकलता है। नहीं तो आजकल लोग हाय हाय करने लगे। प्रारंभ से ही बच्चों को संस्कार देना चाहिए। कहीं बाहर जा रहे हैं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आदि बोल करके, प्रवसी नगर की से सब काजा, हृदय राखी कौशल राजा। हनुमान जी जब सीता का पता लगाने के लिए चले तो भगवान राम का नाम लेकर के प्रारंभ की यात्रा, भगवान का सहारा लेंगे, भगवान का सानिध्य लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो कभी भी घर से बाहर निकले, अपने बच्चों को संस्कार दें, हाय हाय छोड़ के राधे राधे बोलना सीखना चाहिए। परिणाम कहते हैं ब्रजवासी कि तेरा बैकुंठ तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा लाला। बोले क्यों? बोले हमने किसी से राधे राधे किया तो किसी ने जवाब नहीं दिया, हमने जय श्री राम कहा, किसी ने जवाब नहीं दिया। ऐसा बैकुंठ किस काम का? और तो और वहाँ आदमी भी बड़े अजीब। बोले कैसे? बोले कि देखा, उन्होंने देखा और विचार किया कि किसी के 2 हाथ हैं, किसी के 4 हाथ हैं, किसी के 2 मस्तक है, किसी के 4 मस्तक है। जब अनेक प्रकार से उन्होंने देखा इस प्रकार से लोग घूम रहे हैं तो हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो बोले उससे अच्छा तो हमारा ब्रजमंडल है। बोले क्यों? बोले इस ब्रजमंडल में जो है तो जब जिस भगवान का दर्शन करना हो तो परमात्मा का हम दर्शन कर सकते हैं, भगवान से मिल सकते हैं, कोई मनाही नहीं। ठाकुर जी के अगर दर्शन करना है तो उसमें कोई रोक टोक है नहीं। और तेरे बैकुंठ में तो कोई राम राम नहीं कहता, भगवान से मिलने नहीं देता, इससे अच्छा तो हमारा ब्रजमंडल है। बड़ा सुंदर समझाया है। देखिएगा कोई बड़ा पदाधिकारी हो, बड़े बड़े लोग हो, अगर उनसे मिलने के लिए उनके ऑफिस जाएंगे ना तो लोग मिलने नहीं देंगे। देखना यहाँ पे डॉक्टर संग्राम सिंह बाबू बैठे हैं, संजय बाबू बैठे हैं, क्लिनिक में जाओ तो पता चले 2-4 घंटे में मिलने का नंबर आए। हाँ भाई, जो फॉर्मेलिटीज होगी टोकन लो, नंबर लो, ना ये करो ना ते करो। इनकी क्लिनिक में जाओ, मिलने जाओ तो 2-4 घंटे लग जाए। भाई सिस्टम तो फॉलो करना पड़े, तरीका जो नियम है। लेकिन इन्हीं के घर में अगर जाओ तो तुरंत मिल जाते हैं, सहज रूप से मिल जाते हैं। तो भला इनसे मिलने के लिए मैं क्लिनिक क्यों जाऊँ, दवा खाना क्यों जाऊँ? इनसे मिलना है तो मैं इनके घर में मिल लूँ, जल्दी मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रजवासियों ने कहा कि भगवान तुम्हारा बैकुंठ तुम्हें मुबारक हो, हमें तुम्हारा बैकुंठ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम वेरी वेरी सॉरी, नहीं चाहिए तुम्हारा बैकुंठ मुझे। तो बोले उससे भला हिमालय वृंदावन धाम है, जहाँ भी जब मन आए परमात्मा के साथ में नाचो गाओ, उत्सव मनाओ, आनंद करो, भगवान का दर्शन करो। ऐसा बैकुंठ हमें नहीं चाहिए लाला। परिणाम सबसे अच्छा ये हमारा जो है तो वृंदावन धाम है, जहाँ राघवेंद्र सरकार ठाकुर जी महाराज से हम सभी भी मिल सकते हैं, ठाकुर जी से विनती विनय अनुमोदन कर सकते हैं।
जो वृंदावन धाम में खेलने खाने का सुख है वो तुम्हारे वैकुंठ में कोई सुख हमें मिलता नहीं है। भाव से बोलिए एक बार राधे 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 और जोर से बोलिए राधे राधे जोर से बोलिए राधे राधे। अरे गोविंद, तुम्हारा वृंदावन से अच्छा कोई धाम नहीं है। किशोरी जी नित्य निरंतर बिहारी जी की ठाकुर जी की सेवा में श्री धाम वृंदावन में निवास करती है और भक्त जनों को, रसिक जनों का कल्याण करती है। सुखदेव जी कहते हैं कि अरे राजा परीक्षित, बड़ी दिव्यादि दिव्य लीलाएं परमात्मा कर रहे हैं। अब मधुर भगवान की लीला आ रही है रास पंचाध्यायी की। बड़ा अद्भुत वर्णन रास पंचाध्यायी का सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में किया है। ये कल्प वृक्ष रूपी फल जो भागवत है, इसका हृदय 10वां स्कंद और हृदय की जो गति होती है, जो धड़कन होती है, वह समझ लीजिए ये रास पंच अध्यायी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि अरे राजा परीक्षित, 5 अध्याय में उन्होंने रास की महिमा बतलाई है, पंच अध्यायी का उन्होंने वर्णन किया है। इसके 5 अध्याय क्यों पढ़े? कौन कौन से हैं? प्राण, व्यान, उदान, अपान और समान। ये 5 प्रकार के प्राण बतलाए गए हैं शास्त्रों में। इन्हीं पंच प्राणों में रास पंचाध्यायी का वर्णन आता है। समझ लें कि 5 अध्याय रास के हैं और ये 5 प्राण हैं, जो 5 अध्याय के प्राण रूपी अध्याय के रूप में सुखदेव जी ने प्रकट किया है। बहुत ही अध्यात्म के दृष्टिकोण से विचार करें तो बहुत ही रहस्यमयी यह भगवान की अद्भुत कथा, अद्भुत रास पंचाध्यायी का वर्णन सुखदेव जी ने किया है। रास लीला का अर्थ क्या है? भगवान इस शब्द का शुभारंभ किया है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कहते हैं कि भगवान